मौर्य वंश के अशोक के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अशोक जो है मौर्य वंश की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है घनानंद को हराने के बाद, मगध के शासक घनानंद को हराने के बाद जो है मौर्य वंश की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम है बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम है बिंदुसार। अब बिंदुसार का बेटा है अशोक। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अशोक के बारे में। अशोक का जन्म जो है 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ। ये जो पाटलिपुत्र है ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि पाटलिपुत्र से काफी सवाल आएगा। तो पहले पाटलिपुत्र के बारे में हम लोग जान जाते हैं। पाटलिपुत्र जो है, पाटलिपुत्र का स्थापना जो है उदयन ने किया है। पाटलिपुत्र जो है वो मौर्य वंश का जो है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो है वो भी पाटलिपुत्र है। अशोक का जन्म जो हुआ है वो भी पाटलिपुत्र है। और अभी बिहार की जो है राजधानी जो है पटना, उसी का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है और उसकी से भी उसका पुराना नाम जो है वो कुसुमपुर है। तो अशोक का जन्म जो है 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार है। अशोक के माता का नाम शुभधांगी है। अब तो शुभधांगी से पता चल रहा है क्या बिंदुसार की पत्नी है। 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हुआ। 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हुआ। अशोक का राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, अशोक का राज्याभिषेक होने के 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग जो है जम्मू कश्मीर, कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग जीत लिया। उस समय कलिंग का राजा नंदराज था। जिस समय उन्होंने जो है कलिंग पर आक्रमण किया, कलिंग का जो युद्ध था वो अशोक का अंतिम युद्ध था, क्योंकि यहाँ पर जो ये सबसे भीषण युद्ध था अशोक का। अशोक जो है, अशोक का हृदय परिवर्तन भी जो हुआ है वो कलिंग के युद्ध के बाद ही हुआ है। अशोक ने हृदय परिवर्तन के बाद जो है वो बौद्ध धर्म को अपनाया। अशोक जो है कलिंग का युद्ध जो है अंतिम युद्ध था, क्योंकि इसमें काफी नरसंहार हुआ था। इसका मतलब ये नहीं था क्या कलिंग में जो है आक्रमण होने के बाद जो है ऐसा बात नहीं था क्या इन्होंने जो है काफी जो है काट दिया सारे आदमी को, जो है एकदम भीषण इतना क्या सब बच्चा बूढ़ा लेडीज जितने थे सबको काट दिया। उसका हृदय परिवर्तन इस चीज पर हुआ था क्योंकि कोई घर में काम करने वाली औरत, 4-5 साल का छोटा छोटा बच्चा, आज हम लोग भी जान लीजिए किसी पड़ोसी में अगर झगड़ा हो जाता है, किसी का गार्जियन को कोई बच्चा अगर लिपट जाता है तो हम लोग भी बोल देते हैं नहीं नहीं बच्चा है छोड़ दो, जाने दो। 10 साल 15 साल का भी बच्चा को हम लोग बोल देते हैं छोड़ दो, नहीं जाने दो, मारपीट नहीं करना चाहिए। तो वहां सोच लीजिए अशोक ने जो है 4-5 साल के बच्चे को भी जो है नहीं बख्शा, और जो है घर में काम करने वाली महिलाओं को भी जो है वो नहीं बख्शा। तो उसके कारण जो है अशोक ने जो है अपना उसी युद्ध में जो है हथियार को डाल दिया था। उसी युद्ध में हथियार डालने के बाद जो है अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। अगर आपको पूछा जाएगा अशोक का हृदय परिवर्तन कब हुआ, तो कलिंग युद्ध के बाद। अशोक ने बौद्ध धर्म कब अपनाया, तो कलिंग युद्ध के बाद। लेकिन अशोक ने बौद्ध धर्म कलिंग युद्ध के बाद अपनाया, लेकिन उससे पहले वो जो है ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। और अशोक का जो है बौद्ध धर्म जो था वो अपना व्यक्तिगत धर्म था, ना कि वो राज्य में जो है सबको ये नहीं बोलता था। वो व्यक्तिगत मतलब हुआ वो पर्सनली अपना जो है वो बौद्ध धर्म रखा था। वो किसी को ये नहीं बोलता था कि तुम भी अपनाओ। वो राजा होने का अधिकार ये नहीं दिखाता था। और वो किसी भी धर्म को जो ऐसा बात नहीं करता था कि वो किसी धर्म को वो बुरा बोलता था। जो धर्म मानना है मानो, उससे उसको कोई फर्क नहीं। वो बौद्ध धर्म मान लिया था, इसलिए उसका बोला जाएगा तो उसका जो है अपना व्यक्तिगत धर्म था। बौद्ध धर्म जो था वो व्यक्तिगत धर्म था। अब बौद्ध धर्म में जो है कलिंग युद्ध जीत लिया। उस समय कलिंग का राजा नंदराज था। कलिंग सर्वाधिक जानकारी जो है हाथी गुफा अभिलेख, याद रखिएगा हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख जो है वो उड़ीसा में है। आपका हाथी गुफा अभिलेख उड़ीसा में मिला है। हाथी गुफा अभिलेख उड़ीसा में है, इसलिए
आधुनिक युग में कलिंग को उड़ीसा के नाम से जानते हैं। तो हाथी गुफा अभिलेख जो आपका उड़ीसा में है, ये जो है सर्वाधिक बौद्ध अशोक के बारे में जो बताया गया है, कलिंग युद्ध के बारे में सर्वाधिक विस्तार जो है, अगर बोला जाएगा अशोक का जो कलिंग युद्ध था इसका सर्वाधिक विस्तार किसमें बताया गया है, तो वो जो है हाथी गुफा अभिलेख में जो है बताया गया है। हाथी गुफा अभिलेख कहाँ है, तो ये आपका उड़ीसा में है, इसीलिए उसको आधुनिक काल में जो है कलिंग को युद्ध का दूसरा नाम जो है वो उड़ीसा भी है। कलिंग की राजधानी तौसली, याद रखिएगा क्योंकि यहां पर काफी राजधानी आपका चेंज होगा। कलिंग का राजधानी कहाँ है, तौसली। कलिंग की राजधानी कहाँ है, तौसली। यहां पर याद रखना होगा कलिंग की राजधानी जो है तौसली थी। क्या है कि आपका 3 राजधानी यहां पर चेंज हो रहा है। कलिंग की राजधानी तौसली, मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र, और आपका अशोक की राजधानी जो बोला जाएगा वो आपका उज्जैनी। उज्जैनी कहां बोला जाएगा, उज्जैनी। अशोक की राजधानी उज्जैनी, आपका कलिंग की राजधानी तौसली, और मौर्य वंश की राजधानी आपका पाटलिपुत्र, जिसको आप अभी पटना के नाम से जानते हैं। तो तौसली अशोक की 5 पत्नी थी। अशोक की कितनी पत्नी थी, 5 पत्नी थी। यहां पर देखिए लिख दिए, अशोक की 5 पत्नी थी, जिसमें सबसे प्रिय पत्नी जो उसका कारू थी। सबसे प्रिय पत्नी उसका कौन थी, कारू थी। सबसे प्रिय पत्नी उसकी कौन थी, कारू थी। अशोक के मास्की व गुजरा शिलालेख में उसका नाम अशोक मिलता है। तो अशोक के मास्की व गुजरा शिलालेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। और ये बात हम जो है आप लोग को बताए थे, अशोक का 3 नाम जो है, 3 नाम उसका सबसे अधिक जो है शिलालेख में मिला है। एक प्रियदर्शी, एक मगध सम्राट, और तीसरा नाम जो है उसका अशोक। और सबसे अधिक नाम जो है वो प्रियदर्शी, जिसे देख लीजिए यहाँ पर लिख दिए हैं। अशोक ने अपना अधिकतर शिलालेख में अपना नाम देव नाम प्रियदर्शी, देव नाम, अगर आपको पूरा अगर बोला जाएगा तो देव नाम प्रियदर्शी है। तो प्रियदर्शी, अशोक, मगध सम्राट, ये तीनों नाम मिलता है। इसी कारण जो है शिलालेख के बारे में जब कोई पढ़ना चाहता था तो अशोक का बहुत दिन तक जो है शिलालेख के बारे में जानकारी नहीं मिला। ये मास्की व गुजरा, मतलब ये जो है आपका गुजरात में है, ये आपका गुजरात में है। वहीं पर जो है एक शिलालेख में लिखा हुआ मिला प्रियदर्शी अशोक। वहां से ही पता चला है कि अशोक, ये जो है शिलालेख जो है वो अशोक का है। ठीक है, तो वो शिलालेख के बारे में पता चला है क्या वो शिलालेख अशोक का है। तो यहाँ पर अशोक का मास्की व गुजरा शिलालेख में उसका नाम अशोक मिलता है। अशोक के 3 नाम प्रिय है, प्रियदर्शी, मगध सम्राट और अशोक। 3 नाम जो है उसका प्रिय था, एकदम जो है 3 नाम अशोक का जो था प्रसिद्ध था, प्रिय था, प्रसिद्ध था। वो जो है 3 नाम से ही जाना जाता था। मगध सम्राट, अब आप लोग अभी उच्चारण कीजिएगा कि मगध सम्राट क्यों बोल रहे हैं, तो आप देख लीजिए मौर्य वंश जो है वो आपका मगध घनानंद को हराने के बाद नंद वंश का भी अंतिम शासक बोला जाएगा तो घनानंद है। और जो है नंद वंश का शासक महापगनंद, उसके बाद घनानंद को हराने के बाद ही चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मौर्य वंश की स्थापना की। और उसके बाद उसका बेटा बिंदुसार हुआ। अब बिंदुसार के बाद जो है बिंदुसार का 2 बेटा हुआ, एक सुसीम और दूसरा अशोक, एक सुसीम और दूसरा अशोक। इसीलिए वहां से भी जो है मगध सम्राट के नाम से भी वो जाना जाता है। अशोक नाम तो सब जान रहे हैं, लेकिन सर्वाधिक जो है प्रियदर्शी के नाम से वो जाना जाता था। अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का था, भी आप लोग को बता चुके हैं। अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का था। जब उन्होंने जो है कलिंग का युद्ध किया, वहां से हृदय परिवर्तन होने के बाद वो जो है बौद्ध धर्म मानने लगे, बौद्ध धर्म जानने लगे, उन्होंने बौद्ध धर्म को मानने लगे। ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए। अशोक के बेटे का नाम महेंद्र, बेटी का नाम संघमित्रा, जो क्या श्रीलंका जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इन्हें भेजा गया था। और इनके पोते का नाम जो है दशरथ, इनके पोते का नाम जो था वो दशरथ था। अशोक के बेटे का नाम महेंद्र था, बेटी का नाम संघमित्रा।
और पोते का नाम जो है पौत, पौत मतलब होता है पोता, पोते का नाम जो है दशरथ। अशोक के शासन काल में तीसरी बौद्ध संगीत। आप देख लीजिए यहां से भी जो है फिर एक पाटलिपुत्र के बारे में पता चल जाता है। अशोक के शासन काल में तीसरी बौद्ध संगीत हुई थी। कुल जो है बौद्ध संगीत 4 बौद्ध संगीत हुई है। तो अशोक के शासन काल में तीसरी बौद्ध संगीत आयोग जो है वो पाटलिपुत्र में हुआ है। अब यहां से भी आपका 4 क्वेश्चन फिर से बन जाएगा। अशोक का जन्म जो है पाटलिपुत्र, मौर्य वंश की राजधानी जो है पाटलिपुत्र, और जो है अशोक जहां जन्म लिया वहीं पर जो है बौद्ध संगीत जो है उन्होंने जो है पाटलिपुत्र में किया। उस समय का शासक जो है वो अशोक ही था। तीसरी बौद्ध संगीत जो है वो पाटलिपुत्र में हुई है। अशोक के शिलालेखों की संख्या 14 है। 7 गुहालेखों की संख्या, सॉरी, अशोक के शिलालेखों की संख्या 14, स्तंभलेख की संख्या 7 और गुहालेखों की संख्या 3। शिलालेख मतलब होता है क्या, पत्थर पर लिखना, बड़े बड़े पत्थर पर जो लिख दिया उसे कहते हैं शिलालेख। स्तंभ लेख जो है खंबा जैसा जो बना रहता है उसको कहते हैं स्तंभ लेख। और जो है आपका गुफा के पास जो गुफा में जो लिखा जाता है उसको कहते हैं गुहालेख। तो गुहालेखों की संख्या 3 थी, शिलालेखों की संख्या 7 थी, और अशोक के जो है 14 शिलालेख थे। स्तंभ जो है वो 7 स्तंभ लेखों की संख्या 7 है और गुहा लेखों की संख्या 3 है, जिसमें कि 13वां शिलालेख में जो है कलिंग के युद्ध के बारे में बताया गया है, और झारखंड का भी उच्चारण जो है वो 13वां शिलालेख में है। ईरान के शासक डेरियस से अभिलेख लिखने की प्रेरणा मिली। तो डेरियस जो था ना, वो अगर बोला जाएगा भारत में शिलालेख लिखने का प्रचलन किन्होंने प्रारंभ किया तो वो जाएगा अशोक ने। अशोक जो है वो डेरियस जो है, डेरियस से अभिलेख लिखने की प्रेरणा मिली। डेरियस हकमनी वंश का शासक था, ठीक है। ईरान का हकमनी वंश का शासक जो है वो डेरियस था, और डेरियस से ही जो है ना शिलालेख लिखने का प्रचलन जो है वो सीखा। किससे सीखा? तो डेरियस से सीखा है। डेरियस ने ही जो है अशोक को शिलालेख लिखने के बारे में जो है प्रेरणा दी है। हकमनी वंश का शासक था। अशोक को बौद्ध की प्रेरणा निग्रोथ ने दिया। अब यहां पर बोल रहा है अशोक को बौद्ध का प्रेरणा जो है वो निग्रोथ ने दिया। निग्रोथ कौन है? तो निग्रोथ जो है उसका भतीजा है। निग्रोथ कौन है? उसका भतीजा है। जब कलिंग के युद्ध के बाद वो आया तो वो अपने भतीजा को बड़ा मानता था। वो उसका भतीजा पूरा शांत स्वभाव में एकदम रहता था, पूरा शांत रहता था। तो उसको पूछा गया तुम इतना शांत क्यों रहता है? अशोक ने उसे पूछा, तो वो जब बताया तो बोला हम बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो बौद्ध धर्म के लिए जो है बौद्ध धर्म की प्रेरणा जो है वो निग्रोथ से मिला है। तो निग्रोथ कौन है? उसका भतीजा है, लेकिन शिक्षा जो है उपगुप्त ने दिया है। निग्रोथ जो है वो बौद्ध धर्म के उपगुप्त के पास लेके गया। तो अशोक को जो है बौद्ध धर्म की शिक्षा जो है वो उपगुप्त ने दिया। किसने दिया है? उपगुप्त ने दिया है। भारत में शिलालेख का प्रचलन जो है वो अशोक ने लाया है। किसने लाया है? अशोक ने लाया है। उज्जैनी अशोक की राजधानी थी, और अशोक ने धम्म नीति को आगे बढ़ाया। तो बौद्ध धर्म का जो धम्म नीति है, धम्म नीति मतलब होता है धर्म की राह पर आगे बढ़ना। तो धम्म नीति को जो है वो किसने बढ़ाया? अशोक ने बढ़ाया। अशोक के अभिलेख की पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेस को मिला। लेकिन अशोक के शिलालेख की खोज जो है 1750 ईस्वी में पादेटी फैन थेलर ने किया था। तो पढ़ने की जो पहली सफलता है वो जेम्स प्रिंसेस को गया था। सबसे पहले शिलालेख जो पढ़ा है वो जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा है। अब यहाँ पर बात किया जा रहा है कुछ बिंदुसार के बारे में। समझ लीजिए, बिंदुसार से अशोक के बारे में काफी वर्ड निकलेगा। बिंदुसार के समय में तक्षशिला जो था वो मौर्य वंश के समय में विद्या के बारे में कहा जाए, शिक्षा के बारे में कहा जाए
तो सबसे बड़ा संस्था था मौर्य वंश के समय में। तो बिंदुसार के समय में तक्षशिला में विद्रोह हो गया। उस समय तक्षशिला का राजकुमार सुसीम, ये सुसीम जो है बिंदुसार का बड़ा बेटा है, सुसीम था, वह विद्रोह को दबाने में असफल रहा, वो विद्रोह को नहीं दबा पाया। उस समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। आपको पूछा जाएगा जिस समय तक्षशिला में विद्रोह हुआ उस समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था, तो वो अवंती का राज्यपाल था। और बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक जो है राजगद्दी पर बैठने के लिए अपना 99 भाइयों की हत्या भी की है। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार 99 भाई की हत्या की है। तो वो अवंती का राज्यपाल था। बिंदुसार का बड़ा बेटा सुसीम था। तक्षशिला को विद्रोह दबाने में वह असफल रहा। तब जो है अवंती से जो है अशोक को बुलाया गया और अशोक ने जो है इस विद्रोह को दबा दिया। इस विद्रोह को दबाने के बाद जो है वो आपको पूछा जाएगा, तो यहाँ पर आपको 8 साल के बाद वो अपने राजगद्दी पर, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है याद रखिएगा, 269 ईस्वी ईसा पूर्व, 269 ईसा पूर्व के बाद वो जो राजगद्दी पर बैठा था, और उसके 8 साल के बाद मतलब 261 ईस्वी में उन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा था। 8 साल के बाद, अपने राजगद्दी पर बैठने के 8 साल के बाद उन्होंने जो है कलिंग का युद्ध लड़ा था। अब यहाँ पर बात किया जा रहा है तक्षशिला का विद्रोह के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक बना। तो आपको बोला जाएगा ये आप सुसीम और अशोक ये दोनों आपका ऑप्शन में रह जाएगा, क्योंकि हमेशा जब भी उत्तराधिकारी बनता है तो वो बड़ा बेटा ही बनता है, और अशोक का बड़ा भाई है सुसीम। तो यहाँ पर क्या हुआ है, सुसीम जो है वो उत्तराधिकारी नहीं बना है, वहां जो है अशोक उत्तराधिकारी बना है। तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन बन गया? अशोक बन गया। कलिंग के युद्ध के बाद अशोक, कलिंग का युद्ध जो हुआ था उनमें इंपॉर्टेंट सब जितने वर्ड हैं, कलिंग अशोक का अंतिम युद्ध था। कलिंग पूछा जाएगा अंतिम युद्ध कौन सा था, तो कलिंग जो था वो अशोक का अंतिम युद्ध था। कलिंग के युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। पूछा जाएगा हृदय परिवर्तन कब हुआ, तो कलिंग के युद्ध के बाद हुआ। राज अभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग का युद्ध लड़ा उन्होंने, मतलब 269 के बाद 261 ईस्वी में लड़ा। कलिंग के युद्ध के बाद अशोक बौद्ध धर्म मानने लगे। उससे पहले वो जो है ब्राह्मण धर्म मानते थे। ठीक है, कलिंग के युद्ध अशोक के 13वां शिलालेख में है। कितना शिलालेख में? 13वां शिलालेख में है। आधुनिक काल में कलिंग को उड़ीसा के नाम से जानते हैं। किसने नाम से जानते हैं? उड़ीसा के नाम से जानते हैं। अब यहां पर देख लीजिए, मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र थी। मौर्य वंश का अंतिम शासक वेदर्ध था। अब वेदर्ध जो है वही मगध का संस्थापक है। मगध का संस्थापक कौन है? वेदर्ध का पुत्र कौन है? जरासंध। और उसी के समय जो है गिरिव्रज राजधानी थी। फिर बेमिसार जब आए तो राजगिरी राजधानी बन गया। ठीक है, उसका बेटा का नाम अजातशत्रु का बेटा का नाम उदायन ने ही पाटलिपुत्र की स्थापना की। उदायन का बेटा का नाम नागदशक को अपदस्थ करके जो है शिशुनाग वंश की स्थापना की। वह एक गैर क्षत्रिय था, क्योंकि वो उसका सेनापति था, ना कि उसका जो है राज साम्राज्य का चल रहा था। और आपके बारे में बोला जाएगा हर्यक वंश। ये जितने बेमिसार हैं इसको जो है पितृहंसज वंश भी बोला जाता है। उसका कारण ये है क्योंकि यहाँ पर सब पिता का हत्या जो है बेटा ने ही किया हुआ है। फिर आपका शिशुनाग वंश के बारे में बात होगा। तो शिशुनाग का बेटा हो गया कालाशोक। बौद्ध धर्म का दूसरा संगीत जो है शिशुनाग वंश ने ही किया है। बेटा कालाशोक के बाद आ जाएगा नंदीवर्धन। फिर नंद वंश का स्थापना जो है वो महापग नंद ने किया। अब महापग नंद के बाद अंतिम राजा आ गया घनानंद। और घनानंद को हराने के बाद ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना कर दी।
वही बात यहां पर आ रहा है। मौर्य वंश का अंतिम शासक वेदर्थ था। मौर्य वंश को शुंग वंश ने समाप्त कर दिया। शुंग वंश ने, मौर्य वंश के बारे में बोला जाएगा तो शुंग वंश ने समाप्त कर दिया। शुंग वंश के एक राजा पुष्पमित्र जो थे, पुष्पमित्र ने, उन्होंने ही जो है वेदर्थ की हत्या करके जो है फिर जो है मौर्य वंश पर जो है शुंग वंश राज्य की स्थापना की। जो है आजीवन संप्रदाय, आजीवन संप्रदाय क्या था? बिंदुसार जो है, बिंदुसार किस धर्म के अनुयायी थे? तो आजीवक संप्रदाय के वो अनुयायी थे। अनुयायी मतलब होता है शिष्य, तो वो आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। अशोक को किसी भी धर्म से वो नहीं था कि हम बौद्ध धर्म के हैं तो आप बौद्ध धर्म मानिए, आप किसी भी धर्म से, उसको किसी भी धर्म से जो है वो नाखुश नहीं था। जो जो धर्म मान सकता मानिए आप, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो वो जो है आजीवक संप्रदाय के लिए जो है वो बराबर की पहाड़ियों, गया में जो है बराबर की पहाड़ियों पर 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिसका नाम है कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। ये जो है चारों जो है गया में है, बराबर की पहाड़ियों है, मतलब वो बराबर नहीं है, बराबर की पहाड़ियों है, तो वो गया में है। और उसी का पोता दशरथ, मतलब अशोक का पोता दशरथ, वो आजीवन संप्रदाय के लिए जो है नागा अर्जुन गुफा बनवाया, आजीवक संप्रदाय के लिए। जो क्या बिंदुसार का जो था वो बिंदुसार उसी धर्म के थे। अशोक के बारे में इतना ही है।